हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हम करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह, जो कि क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी के जो चैप्टर है। एक सेकंड। हाँ, जो ये वीर कुंवर सिंह चैप्टर है, ये आपका क्लास 7 एनसीईआरटी करिकुलम से आपका वसंत भाग 2 का ये चैप्टर है, जिसका आज इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो इसका आंसर होता है कि सबसे पहले तो वो एक वीर सेनानी थे। ठीक है, तो वीर सेनानी के बारे में अगर हम उसको और एक्सप्लेन करें, तो कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे और 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को कदम कदम पर हराया। और कुंवर सिंह की जो वीरता थी वो पूरे उत्तर भारत, नॉर्थ में क्या थी, एकदम सभी के दिल में, दिमाग में बसी हुई है। आप उसे भुला नहीं सकते। उन्होंने आरा, जो कि डिस्ट्रिक्ट है बिहार में है, वहां पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई थी। काफी ज्यादा उम्र के थे ये। अब जितना इनका उम्र था उससे ज्यादा ये काफी ज्यादा बहादुर थे अपने उम्र के हिसाब से। स्वाभिमानी थे और इनका स्वभाव उदार था। इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए और डगलस की गोली का निशाना बन गए, तब इनके हाथ में गोली लगी थी। तो इनको लगा कि अब ये मेरा हाथ तो ऐसे भी खराब हो जाएगा, गोली लग गई है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसकी मेडिकेशन के लिए, इसके उपचार के लिए तो समय है नहीं। तो उन्होंने थोड़ा भी ये नहीं किया, चिंता नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने हाथ को काट के गंगा माँ को अर्पित कर दिया। उदार स्वभाव में देखें तो वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें नहीं था। उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सेना में इब्राहिम खान और किफायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उन्हें उच्च पद पर क्या किया था, आसीन किया था। उन्हें एक अच्छी डेजिग्नेशन दी थी। वे हिंदू मुस्लिम दोनों त्योहार को बड़े सबके साथ मिलकर मनाते थे। साथ में जो हमारे वीर कुंवर सिंह थे, ये बहुत दृढ़ निश्चयी थे। जो सोच लेते थे वो करते थे। इन्होंने ये डिसाइड किया था, इन्होंने प्रण लिया था कि मैं देश के लिए समर्पित रहूंगा। और जीवन के जब उनके अंतिम पल था, जिस समय उन्हें भगवान को याद करना चाहिए था या जो भी अपना ध्यान लगाना चाहिए था, उसमें भी उन्होंने इतने वृद्ध होने के पर भी हमेशा युद्ध में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मरने से 3 दिन पहले भी उन्होंने जगदीशपुर पर विजय प्राप्त की थी। समाज सेवक थे। वे एक सिपाही तो थे ही, सिपाही के साथ वो वीर थे, बहुत दृढ़ निश्चयी थे, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। साथ में वो एक समाज सेवक भी थे। उन्होंने बहुत सारे विद्यालय में पढ़ा। विद्यालयों में कुओं और तालाबों उस विद्यालयों में कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया, ताकि लोग वहाँ पानी के वजह से, पानी न पीने की वजह से कोई मरे नहीं। और जो गरीब लोग थे उनकी वो हमेशा सहायता करते थे। अब इनके बारे में एक और बात है कि साहसी थे, तभी उन्होंने, जब उनके हाथ में गोली लगी थी, तो अपना हाथ काट दिया। और उन्होंने अंग्रेजों को भी चकमा दिया, कहा कि वो लोग कहीं और पहुंचेंगे, और गंगा पार उन्होंने कहीं और से करवा दिया अपनी पूरी सेना को। तो इनका साहस अतुलनीय है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर के अंग्रेजों को परास्त हो गई, तब उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाई। बड़े संग्राम की उन्होंने योजना बनाई और सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आजादी की आग को जलाए रखा। और पूरे उत्तर भारत में उनके साहस की चर्चा होती है। और अंत में
उनकी 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हुए उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका हासिल कर कर और वो इस दुनिया को विदा कर चले। दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कहाँ पे उनका मन लगता था? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, कुश्ती लड़ने में उन्हें बहुत मजा आता था। अब देखो, आज के ज़माने के तो बच्चे नहीं थे कि उन्हें कुछ जाके कुछ हाईटेक करना है, कुछ ये करना है। लेकिन उन्हें उस समय के हिसाब से उन्हें चीज़ों को उन्हें अच्छा लगता था। अब उन्हें था कि हमारे देश को सबसे पहला आज़ाद कराना है ना? तो आज़ादी के लिए उन्होंने उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी? घुड़सवारी की ज़रूरत थी, तलवारबाजी की, कुश्ती की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीजें उनको अच्छी भी लगती थी और उन्होंने बड़े ही चाव से इन कौशलों में महारत हासिल की। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों में उन्हें बहुत सारी सहायता मिली। ये जो उन्होंने बचपन में सीखा था, जब स्वतंत्रता सेनानी बने तो ये सारी चीजें वहां काम आई। अब तलवार चलाने और तेज घुड़सवारी से वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते रहे। अब देखो, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। बिल्कुल सही बात है। पाठ के आधार पर इस कथन को की पुष्टि करी है। ठीक है, तो अब देखो, वो सांप्रदायिक सद्भाव में उनकी गहरी आस्था थी। बिल्कुल सही है। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। तो उन सांप्रदायिक सद्भाव मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा भेदभाव उन्होंने कभी नहीं किया। उनकी सेना में दो लोग ऐसे थे जो मुसलमान थे, एक थे इब्राहिम खान और एक किफायत हुसैन। तो दोनों को सेना में एक उच्च पद हासिल था। और वो सारे फेस्टिवल्स में, चाहे हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के हो, वो साथ में मनाते थे। अब यहाँ उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्हें पाठशालाओं के साथ मकतबों का भी उन्होंने निर्माण करवाया था। अब देखो, आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेल जोल के लिए होते हैं। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? अब आप कहीं मेला जाओ, आजकल तो मेले का क्या क्या कहा गया है, फेयर कहा गया है ना, कि वहां पे एग्जीबिशन लगा है, वहां फेयर लगा है, तो चलो वहां से जाके आते हैं। तो पहले उसको हम मेला कहते थे। तो वहां पे लोग जाते थे, खाते पीते थे, झूले पर बैठते थे, चीजों को खरीदते थे, चीज सामान खरीदते थे। प्राय मेले का आयोजन मनोरंजन और इन सब के लिए होता था। लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर में, अब देखो हुआ क्या कि जब अंग्रेज भारत में थे तो उन लोगों ने लोगों को मिलकर एक साथ बैठने की मनाही थी, उस पर रोक टोक था। तब लोग मिलेंगे कैसे? तो इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए, लड़ाई के लिए जो इन्हें मंसूबे बनाने रहते थे अपने, ठीक है, अपनी प्लानिंग करनी पड़ती थी, करते थे, या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती थी, वो मेले में आकर किया करते थे। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया, ताकि उसी में आके वो लोग करेंगे, मैं अपनी मीटिंग करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेला लगा है, तो घूमने आए हैं। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठा होते थे और क्रांति की योजनाएं बनाते थे, अपनी लड़ाई की योजनाएं बनाते थे। अब सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, आज भी लगता है। और इसका आयोजन जो होता है वो कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती है। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने में सफल हो गए। ठीक है, अब देखो, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं चार सेनानियों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे और फिर मंगल पांडे के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनकी मृत्यु 23 ईयर्स में, ये अपना अंग्रेजों से लड़ते हुए ये घिर जाती है। इनका घोड़ा नया रहता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत मतलब बोलेंगे तो मेन भूमिका निभाई और अग्रणी भूमिका भूमिका निभाई, मतलब सबसे आगे आके इन्होंने अपना सबसे पहले अपना कर्तव्यों का पालन किया। वो स्वाभिमानी थी, कुशल योद्धा थी, कुशल प्रशासिका थी, विदुषी थी,
और भागवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाली थी। अंग्रेजों से अंत तक ये लड़ती रही और लड़ते लड़ते 23 वर्ष की छोटी आयु में, अल्पायु मतलब कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक है, क्योंकि वो वीरांगना थी, है ना। वीर राजाओं के लिए यूज होता है, वीरांगना महिलाओं के लिए यूज होता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए हम क्या यू वर्ड यूज करते हैं, वीरांगना यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम गाते भी हैं, उनको मर्दानी भी कहा गया है, खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और वो वीर गति को प्राप्त होती है। अब मंगल पांडे जो थे ये यूपी से बिलोंग करते थे। अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी थे। धर्म ब्राह्मण थे कास्ट के, तो एकदम से धर्म को मानने वाले थे। अब उनको पता चल गया कि कारतूस में गाय और सुअर की मांस का वो लगाते हैं, जिससे आपको मुंह से खींच के और फेंकना होता है। अब जब ये खबर फैलती है तो उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि हमारे देश में तो गाय को क्या किया जाता है, गाय गाय को हम गौ माता मानते हैं, गौ माता को समझ के उन्हें पूजा करते हैं। और जानवरों की हत्या हमारे देश में क्या है, गुनाह माना जाता है, पाप है ये। तात्या टोपे का मूल नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी की सेना के सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर क्या किया गया, लटका दिया गया था। और बहादुर शाह जफर 1857 मई के विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट इन लोगों ने क्या किया, घोषित कर दिया गया। अब 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें अपना शेष जीवन रंगून के जेल में बिताना पड़ा। अगर हम लोग भाषा की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुवचन का प्रयोग उसकी वर्तनी में बदलाव लाता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों अधिक के लिए यूज होता है, तो ये आपका एक वचन हो गया और ये आपका सेनानियों बहुवचन हो गया। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव कहाँ आता है, ये यहाँ पर आता है सेनानी, और यहाँ पर आ गया सेनानियों। जब भी कोई शब्द है ना, अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेनानी, है ना, तो जब भी कोई शब्द है जब वो बहुवचन में बनता चेंज होता है, तो जो उसका लास्ट वाला वर्ड रहता है, इस पे क्या है, बड़ी मात्रा लगी है ना, तो ये क्या हो जाती है, बदल के छोटी मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ इकाई होता है, बहुवचन पढ़ने पर वो क्या हो जाता है, छोटी ई का आकार ले लेती है, छोटी ई बन जाती है और अंत में ह्रस्व ई का होता है, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन नहीं होता है, दृष्टि दृष्टियों। अब देखो यहाँ पर छोटी ई था तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पर यो लग गया। यहाँ पर बड़ी ई था, तो जब हमने इसको बहुवचन में कन्वर्ट किया तो ये छोटी ई बड़ी ई में बड़ी ई आपकी छोटी ई में कन्वर्ट हुआ और यूं लग गया। लेकिन अगर इसमें छोटी ई पहले से है तो वो चेंज नहीं होता है। अब देखो नीति, यहाँ पर छोटी है तो ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर यू लग जाएगा। जिम्मेदारियों, है ना, ये अभी देखो ये जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे र पे बड़ी की मात्रा है, जैसे हमने इसको चेंज किया बहुवचन में बनाया तो ये छोटी ई बन जाती है और यूं लग जाता है। अब सलामी, यहाँ बड़ी मात्रा है, जैसे ये बहुवचन में जाएगा ये बड़ी ई बन जाएगा। स्थिति छोटी ई है, यहाँ पर आते ही क्या हो गया, ये छोटी गई का छोटी ही रहता है। स्वाभिमानी, तो यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर जैसे ही गया छोटी ई और ये गोली बड़ी ई है, तो यहाँ पर हो गया गोलियां। समझ में आया आप लोगों को। अब देखो अति वन वर्ड वाले क्वेश्चंस या वन लाइन वाले क्वेश्चंस देखो। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1782 ईस्वी में शाहाबाद जिले में जगदीशपुर में हुआ। बाबू कुंवर सिंह ने रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली, तो इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपने अपनी रियासत को संभाला। कुंवर सिंह किस उद्देश्य से आजमगढ़ पर अधिकार किए थे, तो उन्होंने आजमगढ़ पर अधिकार कर इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद का
अब नाम क्या है? प्रयागराज पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। वहां अंग्रेजों को पराजित कर उनका लक्ष्य था जगदीशपुर पर अपना अधिकार जताना। अब देखो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्होंने मैक्सिमम कविताएं, अधिकतर कविताएं जो लिखी ना वो देश के ऊपर लिखी, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर लिखी है। जो आप कविता पढ़ते हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की वाली रानी थी, वो भी इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो कि कविता झांसी की रानी में किन किन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आए हैं, तो नाना धंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी और वीर कुंवर सिंह के नाम आए हैं। अब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब और किसने की? तो मंगल पांडे जी ने की थी। मार्च 1857 में बैरकपुर सैनिक छावनी में इन्होंने की थी। अब अगर मॉरल वैल्यू, मूल्य परक प्रश्न देखें, तो वीर कुंवर सिंह के जीवन में से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीर कुंवर सिंह के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि मनुष्य के मन में किसी भी कार्य को करने का अगर दृढ़ इच्छा है, अगर किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प है, तो कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनका जीवन हमें देश के लिए त्याग, बलिदान, संघर्ष की प्रेरणा देता है। उससे हमें परोपकारी बनने की प्रेरणा मिलती है। हमें भी वीर कुंवर सिंह के समान समान देश की सेवा करनी चाहिए। वीर कुंवर सिंह पाठ का क्या संदेश है? तो इससे संदेश ये है कि अपने स्वार्थ हेतु हमें नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को समर्पण देश हेतु करना चाहिए। देखो, हम मनुष्य अगर इस धरती पर पैदा हुए हैं ना, तो जरूर उसका कोई ना तो कोई एम है, कोई ना तो कोई लक्ष्य है। अब हमें उस लक्ष्य को पहचानना है कि हम इस धरती पर अगर आए हैं तो भगवान हमसे, ये सृष्टि हमसे कौन सा नेक काम करवाना चाहती है। तो वैसे ही अपने स्वार्थ के लिए हमें नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमारा जो जीवन है, जब तक दूसरों के काम नहीं आता, तब तक ये जीवन क्या है? व्यर्थ है। यह भी आवश्यक है कि देश अब कभी परतंत्र न होने पाए, क्योंकि न जाने कुंवर सिंह जैसे कितने वीरों ने इसकी स्वतंत्रता हेतु अपना बलिदान दिया है। अब थोड़े से बड़े लॉन्ग आंसर देख लो। वीर कुंवर सिंह पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उद्देश्य इस पाठ का यही है कि लोगों में राष्ट्रीय भावना भावना को जागृत करना कि भाई ये देश तुम्हारा है, इस देश के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो तुम जागो, ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। ईश्वर के भरोसे रहोगे तो भी आपको आजादी नहीं मिलेगी। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीना है, आने वाले आपके जनरेशन को अगर एक अच्छा जीवन देना है, तो आपको अभी लड़ना पड़ेगा। अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। अब कुंवर सिंह के वीरता प्रदर्शन में यह दर्शाया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी भी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा है, तो उसे कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। जैसे जब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए अंग्रेज सेनापति डगलस की गोली उनके बाएं हाथ की कलाई पर लग गई, तो उन्होंने उसी समय हाथ को काटकर गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया, गंगा मैया को चढ़ा दिया। लेकिन अपने लक्ष्य को विराम नहीं दिया। उनका लक्ष्य क्या था? देश को आजाद कराना। अब देखो, कुंवर सिंह ने अपना बायां हाथ गंगा मैया को क्यों समर्पित किया? क्योंकि जब उनको नाव में वो अकेले सवार थे, उसी समय उनकी खोज करते हुए अंग्रेज सेनापति डगलस वहां आए। उन्होंने गोली बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ से कलाई पर गोली लग जाती है। अब कुंवर सिंह ने सोचा कि अब ये हाथ तो मेरा बेकार हो गया है। अब गोली का अगर नहीं, इस गोली अगर या तो निकाल दो तो जहर नहीं फैलेगा,
लेकिन अब इस हाथ का मैं क्या करूँ, तो हाथ बेकार हो गया। अब पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और मेरा जो जीवन है वो क्या है, इस देश को समर्पित है। इसका मतलब कि मेरा देश, मेरा शरीर, मैं खुद इस देश के लिए क्या हूँ, मूल्यवान हूँ। तो उन्होंने अपना हाथ वो काट के तुरंत उसी से काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे हैं। क्लास अच्छे लगे होंगे तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर दीजिए। एक क्लिक तो करना है, उसमें तो कोई पेमेंट नहीं करना है, बस एक क्लिक करना है। और क्लिक करने से फायदा ये होगा कि ये क्लास और लोगों तक पहुंचेगी आप लोगों के द्वारा। तो इस क्लास को आगे तक और बढ़ाइए, बहुत लोगों को इस क्लास की ज़रूरत है। तो उनके लिए ही मेरी क्लासेस हैं। और क्लास को अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पर हमेशा आते रहो। थैंक यू।